Very good evening to all and welcome to the Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel, and we are discussing the ancient history and the topic is Vedic civilization, especially the Rigvedic era, and we have discussed a lot about Aryans, their characteristics and the parallel, the Rigved and its characteristics, various characteristics. Now some more about Aryans. So what does the term Aryan signifies? Let's give me answer fast. Yes. Supreme, right. Second, who were the Indo-Aryans? Who were the Indo-Aryans? कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। नहीं, पर्शियन। No. फारसी बोल तो। Aryan Persian है? ईरान से आए थे ना? No, at all, not at all. क्या आंसर बताया था मैंने? सब तो सेंट्रल। नहीं, वो तो जगह का नाम था, वहाँ पे आके बैठे थे। Who? एक मिनट। नहीं, ये नहीं बताया। Dravidians बताया था. बताया। How do we know about the Aryans? वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। Through the Rigveda and their rich culture. Commonality between Sanskrit and Avesta. Now let me tell me about the Avesta. What is Avesta? फारस की बाइबल की तरह होती है, मतलब होली बुक। Their holy books were similar. Some words. अवेस्ता है मतलब किसकी है ये होली बुक? किसकी है? पर्शियंस की है, फारसी की। ओके, फार्स पर्शियंस. उस बुक का पूरा नाम क्या है? ज़ेंदा अवेस्ता. ज़ेंदा अवेस्ता. सर ऋग्वेद का तो ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ, तो फिर पता कैसे चला? आधा हुआ है। बताओ। किसने कहा ट्रांसलेशन नहीं हुआ? बीच में हुआ है। आपको कैसे पता चला? किसी ने कहीं लिखा पड़ा है। कहाँ? सोर्स बताओ मुझे. कहीं तो पढ़ा था कि ऋग्वेद का ट्रांसलेशन। अच्छा, सोर्स लेकर आना मेरे पास जहाँ लिखा हुआ है. इसलिए बताएगा। मैंने इंडस वैली का बोला था। लेट्स सी नेक्स्ट. ओके, सो ऋग्वेदिक फेज ये हम डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव फर्दर. सर रिवर्स तक हो गया था। हाँ, रिवर्स हो गई थी, लेकिन अब लिटर वैदिक एरा या आर्यन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे. आर्यन की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने कुछ जो उनके जो ट्राइबल चीफ थे उसके बारे में जान लिया था. काऊ क्या थी, अदन्या थी, ये भी बता दिया था. राइट, ये सब डिस्कस हो चुका है. सोसाइटी, पेट्रियार्कल सिस्टम, पितृवित्ता बता दिया था मैंने. पितृ प्रधान था, बिल्कुल ठीक है. फैमिली जो उनकी थी उसमें पितृ प्रधानता थी, यानी पेट्रियार्कल सिस्टम था. जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैट्रियार्कल सिस्टम था, मात्र सत्तात्मक थी. यहाँ पितृ पुरुष जो है जो प्रधान है, ठीक है, बाय एंसेस्टर एंड पितृयना वेज ऑफ द फादर्स, ये टोटल इसी के बारे में बताता है. हेड ऑफ द फैमिली वाज नोन एज गृहपति. जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? गृहपति. ये एज इट इज रोमन है हिंदी का. देन गॉड्स वर मेनली मेल. कौन थे गॉड? इंद्र, यस, इंद्र, अग्नि एंड वरुणा. इंद्र का वर्ड कितनी बार आया ऋग्वेद में? 250 टाइम्स. ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा. हितेंद्र के आंसर परफेक्ट जा रहे हैं. मोनोगेमी वाज जनरली प्रैक्टिस्ड व्हाइल पॉलीगेमी प्रिवेलेंट अमंग द रॉयल. क्या मतलब हुआ? मोनोगेमी वाज जनरली प्रैक्टिस्ड बट समटाइम्स पॉलीगेमी प्रिवेलेंट अमंग द रॉयल. वो जो साइग्रान उनमें वो ज्यादा शादियां होती हैं. ज्यादा शादियां. बहुपत्निक विवाह. मोनो यानी एक से अधिक. एक से ज्यादा शादी. बस सिंपल सा. ऐसी टर्म आए तो टर्म्स पर अटैक करो, टर्म्स को क्या करो? तोड़ दो, एनालिसिस कर दो. मोनो यानी सिंगल, गैमी यानी गैमस. गैमस वर्ड हमेशा फीमेल जेंडर के लिए आता है ना. तो एक पत्निक विवाह जनरली था. गैमोपेटलस मैरिज का नहीं होता है. क्या? गैमी फीमेल रूट वर्ड होता
पिता की। गेमी पत्नी वो एक वर्ड रूट वर्ड है इंग्लिश में, और साइंस में देखते हैं, मैं साइंस साइंटिफिक फॉर्म टर्म बता रहा हूँ, जैसे बॉटनी में हम पढ़ते हैं गेमोपेटेलस फ्लावर होता है उसका जो, तो वो फीमेल से डिनोट होता है, तो बात एक ही है कुल मिला के। सो मोनोगेमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो रूट वर्ड है वो गेमी है जो मैरिज को डिनोट करता है। मोनोगेमी एक पत्नी का विवाह वाज जनरली प्रैक्टिस, व्हाइल पॉलीगेमी, जो पॉलीगेमी थी वह कौन रख सकते थे, क्यों? वो तो राजा है ना, पैसे हैं। औकात है तो खर्चा करो। तो बहुपत्निक विवाह, यहाँ विवाह नहीं होगा, पॉलीगैमी का मतलब होगा बहुपत्निक विवाह। समझ रहे हैं ना बात, इसलिए मैं फीमेल को कह रहा हूं, ओनली मैरिज नहीं होगा, ठीक है। द वाइफ टू केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन ऑल मेजर सेरेमनीज। वो फोटो दिखाया था मैंने उस दिन, बताया था आपको, यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकती थी हस्बैंड के साथ, सभा समिति में तो नहीं थी, सभा में अलाउड थी। समिति में पहले थी सर, अर्ली में थी। अर्ली में थी, लेटर में, क्योंकि सभा और समिति को लेटर वैदिक एरा में प्रजापति की 2 डॉटर बताया गया, तो वो केवल एक स्टेटमेंट बन के रह गया था, क्योंकि गॉड भी चेंज हो जाएगा, अभी बात करेंगे हम लेटर वैदिक एरा, ठीक है। सो द वाइफ टू केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेट इन ऑल मेजर सेरेमनीज, जितने भी फंक्शंस होते थे, उत्सव होते थे, उन सब में भाग ले सकती थी। यह भी समाज की यानी सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या है, विमेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मैन फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मैंने नाम बताए थे, कुछ रह गए थे। विमेन पोइट लाइक, हाँ ये नाम आगे देखिए, अपाला, विस्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, 2 मैंने और बताए थे, गार्गी, मैत्रेयी, बिल्कुल ठीक है ना। किसने चैलेंज दिया था याज्ञवल्क्य को? गार्गी ने चैलेंज याज्ञवल्क्य के। याज्ञवल्क्य को किसमें चैलेंज दिया? शास्त्रार्थ, है ना, डिबेट जो संस्कृत में था उसमें। सो विमेन पोइट लाइक अपाला, विश्वरा, घोषा एंड लोपामुद्रा, विमेन कुड अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज, उसको अटेंड कर सकती थी। गॉडेसेस लाइक उषाज वर वेनरेटेड, उषा अदिति, नाम सुना होगा, उषा अदिति, सावित्री, ये सारे लाइट के जो थे। स्टैंडर्डाइज मैरिज प्रैक्टिसेस, जो मैरिज प्रैक्टिसेस जो करती उनका एक लेवल था, वो विमेन कर सकती थी। स्टैंडर्डाइजेस मैरिज प्रैक्टिसेस उस समय थी सोसाइटी में, आप देख सकते हो क्या था, इसका मतलब क्या होगा, बता सकता है कोई किसका? इस लाइन का? मैरिज प्रैक्टिसेस, ये वो स्वयंवर थे। यस करेक्ट, स्वयंवर। स्वयंवर। उस समय क्या होता था, उस मेल का एग्जामिनेशन होता था, जो विवाह करने आ रहा है उसकी परख होती थी। तो धनुष तोड़ो, मछली की आंख भेदो, या कालिदास का? कालिदास का तो वो हो गया था, इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था वो, पर था वो भी स्वयंवर, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइज, हाँ बिल्कुल स्वयंवर ही था, किंग की डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग हुआ था। नेक्स्ट, पॉलीगेमी, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री आर ऑल मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। इन सभी का डिस्क्रिप्शन मिलता है ऋग्वेद में। क्या क्या हुआ? पॉलीगेमी, बहु पत्निक विवाह जो हो गया, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री, बहु पुरुष विवाह। एंड्रस वर्ड हमेशा किसके लिए आता है? एंड्रोज ग्रीक गॉड है। एंड्रोज कौन है? ग्रीक गॉड है ना, ग्रीक गॉड। आपको बायो में भी मैं यहाँ पर वर्ड जोड़ लेता हूं, हमेशा याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। हॉर्मोन्स का क्वेश्चन आता है एक बायोलॉजी में, फेमस है हॉर्मोन्स, पूछे जाते हैं एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम में, पढ़ाया होगा मैम ने आपको, वहां वर्ड आते हैं, दोनों वर्ड बहुत इजी हैं। व्हेनेवर द वर्ड एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स का मतलब क्या होगा? एंड्रोज मैंने क्या बताया? ग्रीक गॉड, यानी मेल के हार्मोन। किसके हार्मोन हो जाएंगे? क्योंकि गॉड है, ग्रीक गॉड है। एंड्रोज। एस्ट्रोजन, नाम सुने हुए हैं? क्यों नाम क्यों दिया गया? एस्ट्रस, दैट मीन्स जो डेटी थी, जो देवी थी, तो एस्ट्रोजन। तो हमेशा ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी भी। एंड्रोज एंड एस्ट्रस। सो हिम्स प्लीडिंग फॉर द बर्थ ऑफ सन शो द सोसाइटी वाज मेल सेंट्रिक। वही पुरुष प्रधान, वही पितृ प्रधान, वही बात आ गई वापस। जितने भी मंत्रों के उच्चारण थे उसमें
हालांकि ये लेटर वैदिक में जाकर ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ था, जिसमें पुत्र की कामना की जाती थी। और बड़ा खतरनाक एक वेद में ये वर्ड लिखा हुआ है, जिसको मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रहा ऑनलाइन में, जिसको मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन है लिखा हुआ है अथर्ववेद में, और हमारे कुछ ओल्ड माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, राइट। पर अब वो बिल्कुल अप्लाइड नहीं है, नॉट एट ऑल। सर वेद किसने लिखा? वेद कौन, किसने पूछा? आप कल नहीं आए थे? वेद अपौरुषीय है, किसी पुरुष के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, स्पोकन बाय गॉड। जैसे मैंने कल बताया था, एग्जांपल ले देता हूं मैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। हम कई ऐसी बातें होती है घर में जो केवल हमारे जो बड़े होते हैं उनसे सुनते हैं, वो कहीं लिखते नहीं है उसको, और वह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जा रही है। तो सीधा यही कहा जाता है, कोई मैन, नो मैन्स वर्ल्ड है वहां पर, ऐसा समझ लीजिए, अपौरुषीय है, केवल संकलित किया गया है। जैसे भगवद गीता थी, वो भी तो लिखी हुई कहीं नहीं थी। हाँ, तो वो तो कृष्ण ने, भगवान और इवन कृष्ण ने जब ये कहा गया था तो कहा जाता है कि वो टाइम भी रुक गया था, टाइम रुक गया था। कितना पर्व पूरा होकर सूर्य सनराइज भी होना बंद हो गया था, बिल्कुल पूरा गीता का ज्ञान हो गया, फिर वहीं से टाइम स्टार्ट हुआ। भगवद गीता सुनने के लिए तो ये कुछ चीजें जो हैं यह कही गई, उनका केवल कलेक्शन किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया? महर्षि द्वैपायन, कृष्ण, वेदव्यास, कल लिखवाया था मैंने, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट, सो हिम्स प्लीडिंग फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, ये बात हो गई। इसके बाद की बात क्लास एंड हो जब याद दिला देना, ऑनलाइन नहीं बोलना चाहता मैं, बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। माइक ऑफ करके बोलो। हाँ, माइक ऑफ करके बोलो। ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता सोसाइटी में। अब आपको थोड़ा सा वो रहना चाहिए एंड तक, कॉन्शियस रहोगे। पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? 10th में कल लिखवाया था। रेफर टू वर्ण सिस्टम, बता दिया था मैंने कल, विथ इट्स 4-fold डिवीजन एंड दीज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। किस पर बेसिस थे? प्रोफेशन पे, न कि बर्थ पे नहीं थे। जो 4 वर्णाज थे, कल 4 वर्ण लिखे थे ना हमने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। ये किस पर बेस्ड थे? अपने प्रोफेशन पे, बर्थ पर नहीं थे। वो लेटर वैदिक एरा में आएंगे, बर्थ पर हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी प्रोफेशन पे, प्रोफेशन पे इसका मतलब क्या हुआ? इससे आप क्या समझे? वो काम वो करते थे शस्त्र लड़ाई करने के लिए, शस्त्र लड़ाई करने के लिए, क्षत्रिय जैसे लड़ने का काम करते थे, हाँ। ब्राह्मण ब्राह्मण से से एक ठीक है। और वो बाकी वाले झाड़ू वैश्य का चलने का था ही बहुत मजबूत। ठीक है, वो तो व्यापार का नहीं, ये तो प्रोफेशन की बेसिस पे आपने एक स्ट्रिक्ट रिजिडिटी थी जो बताइए। मैं कह रहा हूं प्रोफेशन की बेसिस पे थे। इसका मतलब ये होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग आपने बता दिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई क्षत्रिय, अगर कोई ब्राह्मण के का जो वर्क में प्रोफिशिएंट है, एफिशिएंट है, तो वह कर सकता है योग्यता के आधार पर। मतलब दैट मीन्स वो उनके प्रोफेशन, बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं था। लेटर वैदिक एरा में क्या हो जाएगा? इसका जन्म ब्राह्मण के घर हुआ था, यह काम क्या करेगा? केवल द ओनली वर्क इज टू स्पोक द हिम्स। जबकि यहां पर क्या है कि वह वैश्य भी क्षत्रिय का काम कर सकते थे। भाई परशुराम जी क्या थे? ब्राह्मण थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से क्या किया? विहीन किया। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, अश्वत्थामा तो उनका पुत्री था, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ठीक है। गुरु द्रोण, कृपा जो कृपाचार्य थे ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय थे कर्म से। कर्ण शूद्र नहीं था, कर्ण सूत पुत्र था, शूद्राज नहीं थे, सूत पुत्र था। जो सारथी होता है उसका बेटा था, क्षत्रिय नहीं था, सूत पुत्र था। लेकिन फिर भी अंगराज अपने कर्मों से, क्योंकि उसकी तीरंदाजी बहुत अच्छी थी। तो मेरे कहने का मतलब समझे आप कि इस एरा में बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं था, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग था। दैट मीन्स ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर लेगा, क्षत्रिय वैश्य का भी काम कर सकता था, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ये मतलब हुआ इसका, राइट। नेक्स्ट, सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक एंड स्टेटस। द वर्ना मैकेनिज्म केम लेटर। अब यही वर्ण आगे प्रॉब्लम कर देता है और ये चला जाता है बर्थ के अकॉर्डिंग। हाँ,
ब्राह्मणास वर ऑलवेज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर, और यही आगे प्रॉब्लम करेंगे फिर लेटर वैदिक एरा में, इनका क्या हो जाएगा, डोमिनेंस। तो कुछ भी याद रखना, ये लाइक कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। मोस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वह वेदा में से आते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक कंडीशंस में देखिए क्या है, घोड़ा आ गया। ट्रेड्समैन यानी कौन कर रहे हैं व्यापार, वैश्य, वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी तक वैश्य कर रहे हैं। आर्यंस वर पेस्टोरल पीपल। क्या होता है पेस्टोरल? पेस्टोरल किसको कहते हैं? पेस्टोरल हिंदी क्या होता है? वही तो पूछ रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए आर्य जो आए थे वह सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। हाँ क्यों आए थे, किसकी खोज में आए थे? चारा गाहों की, ग्रासलैंड, पेस्टोरल। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रेयरिंग, पशु पालन। Domestication of animals. Wealth was estimated in terms of their cattle. गायें कितनी है, कौन धनी समझा जाता था? यज्ञ हुआ तो कितनी गायें ब्राह्मणों को क्या दी गई, दान में दी गई, उससे राजा की या किंग की क्या मानी जाती थी, क्या आंकी जाती थी, वेल्थ। ठीक है। देन आफ्टर सेटलिंग डाउन बिगिन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट सेकेंड एग्रीकल्चर, इसको ध्यान में रखना है, बुक्स कई बार रॉन्ग इंटरप्रेट करती हैं। कारपेंट्री वॉज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, क्योंकि घर बनाने के लिए वहां पर वुड का काम होता था, सुथार। ठीक है, कारपेंट्री करेंगे। नेक्स्ट, और क्या क्या था? स्पिनिंग, वीविंग, स्पिनिंग जो क्लोथ की जाती है, बुनाई, है ना। गोल्ड स्मिथ, ज्वेलरी, जितना भी ऑर्नामेंट्स, जो सोनी सुनार जिनको कहते हैं, पॉटरी, कुम्हार, मटकी वगैरह। ट्रेड बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय, एक्सचेंज करना, कॉइन्स या करेंसीज नहीं थी। धान देके हाँ वही वही बिल्कुल, अनाज अनाज देकर सिरल सिस्टम था, तो इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। इसको कौन सा सिस्टम बोला जाता है? बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट, रिलीजन। वैसे मैंने बात कर ली है, फिर भी इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स वर, ये तो देखो नेचर जो थी वो तो थी, जो 5 तत्व होता है ना, जो तुलसीदास जी थे उन्होंने लिखा है क्लियर रामचरितमानस में। क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। यानी ये जो काया बनी हुई है, इन 5 चीजों की मिक्स होने से ही बनती है, और जब दाह संस्कार हो जाता है तो वापस उसी में मिल जाती है। आप देख लेना, देखा होगा कभी, एलिमेंट्स कभी काम पड़ा, हाँ पढ़ेंगे ही काम तो, पड़ता है। दाह संस्कार। थोड़े दिनों बाद वहां मिट्टी होती है और एक पानी होता है जो रखना पड़ता है घड़ा भर के, तो है ना, सब मोह माया है। क्या लेकर आए थे, ये देखो मसानिया वैराग टूट गया ऐसा लग रहा है। सो इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स वर पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुणा एंड इंद्र। इंद्र वाज द मोस्ट पॉपुलर, बात कर ली थी हमने, अमंग देम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, लेकिन लेटर वैदिक में चेंज हो जाएंगे गॉड, प्रजापति आ जाएंगे वहां पर। अग्नि हु वाज रिगार्डेड एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द गॉड्स एंड पीपल। जैसे ही स्वाहा करेंगे वो अग्नि यज्ञ की ऊपर जाएगी तो वह कम्युनिकेट करेगी यहां मैन और वहां गॉड के बीच में, इसलिए यज्ञास आर इंपॉर्टेंट। ध्यो, ये जो है ना, ये क्या है, बिजली कहां चमकती है, कहां चमकती है आकाश में, लेकिन ये तो बिजली है ना। एक्चुअली ये इंद्र, इन्होंने इनके अकॉर्डिंग लिखा है, बाकी 5 ही होते हैं। ध्यो उसको कहते थे, ऋग्वेद में वर्ड क्या है, ध्यो, ये वर्ड है ध्यो, यानी आकाश का देवता, क्योंकि बिजली वहीं चमकती है, बारिश भी वहीं से होती है, इंद्र भी वहीं रहते हैं, ऐसे कनेक्ट करते थे ये लोग। नेक्स्ट, वरुणा वाज सपोज्ड टू बी द अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। ठीक है,
यानी इसका क्या मतलब हुआ? अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, दैट मीन्स व्हाट? वरुण किसके देवता है? नेचर का जल, जल देवता, वाटर। जल देवता। फीमेल गॉड्स लाइक अदिति एंड उषा, बात हो चुकी थी। देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप, न तो मंदिर का प्रमाण मिलता है और न ही मूर्ति पूजा। ठीक है, सर एक मिनट, हाँ जी। अगर ऐसा था फिर तो कृष्ण भगवान रुक्मणी जी का हरण मंदिर से कैसे करके ले? तो कृष्ण भगवान किस एरा में थे? आदिवैदिक में थे ना? उससे भी पहले थे वो। त्रेता, द्वापर, ये नाम सुने हुए हैं? सतयुग और कलयुग। अभी तो कलयुग चल रहा है। तो ये कलयुग की बात तो है। एरा ही दूसरा था। कलयुग की बातें क्या कर रहा है ये ना, ये? हाँ तो यही तो कह रहा हूँ। तो पहले वो एरा ही चेंज हो जाता है। एक्चुअली देखो काफी कंफ्यूजन है, कोई इसको सही समझ ही नहीं सका पहले है। मंदिर होता है बाद में नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं था। तो ऐसे ही हुआ है। एरा अलग है, वो एरा ही अलग थे। हो तो अर्थ पे रहा है। उस एरा में राम और कृष्ण क्या थे? मैन थे क्या? नहीं। इनकारनेशन थे, कुछ भी हो सकता है, अवतार है वो तो। Elaborate rituals were followed during the worship होना चाहिए। नेक्स्ट, लेटर वैदिक सोसाइटी एंड कल्चर। अब स्टार्ट हो जाता है लेटर वैदिक एरा। लेकिन अब यहां पर हम वापस वेदास के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद हमने पहले कर लिया था। नाउ मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट वेदा, दैट इज यजुर्वेदा। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। और आपके केबीसी में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं इससे। सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा वेद है। बहुत सारे नाम इसके। यजुर्वेदा, जब भी यह देखो, यह देखो और यह से क्या देखना है? क्वेश्चन अगर आए यज्ञ का जो मेथड है, प्रोटोकॉल है, रूल्स है, रेगुलेशन है, रिचुअल्स है और सैक्रिफाइस के रूल्स है, जो रेगुलेशन है वह किसमें डिस्क्राइब किए गए हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यजुर्वेदा। तो यह से यह मैच कर लेना, सीधा शब्द यह से यह। यज्ञ का उल्लेख तो ऋग्वेद में भी था। नहीं, इसमें बताते हैं कैसे करना है। यज्ञ कैसे करना है, रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोटोकॉल्स, इसमें हम मिलेंगे। और क्या मिलेगा? यज्ञ के करने के साथ साथ क्या देने के रिचुअल्स? बलि देने के नियम, सैक्रिफाइस। कैसे करोगे आप? बलि का मतलब वही नहीं होता हर बार। बलिदान होता है, किसी को सैक्रिफाइस करना। हाँ, तभी तो वर्ड मैंने सैक्रिफाइस। त्याग देना, हाँ। त्याग देना। तो ये भी सारी किस वेदा में मिलती है? यजुर्वेद। नंबर थर्ड पॉइंट, यह जो वेद है यह दोनों जो स्टाइल होती है उसमें है। कौन कौन सी? पोएट्री और वो प्रोज। यस, यानी गद्य, और हिंदी में कहते हैं गद्य और पद्य। पोइट्री यानी कविता के फॉर्म में भी है और दूसरा पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो उस फॉर्म में भी है। तो इसलिए ऐसा मिक्स्ड वेद है, उसको क्या बोला जाता है? चंपू। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या बोली जाती है? चंपू शैली। गद्यांश पोइट्री कभी नहीं हो सकती, गद्य होता है वो गद्यांश पैराग्राफ होता है, पोइट्री पद्य होती है। प्रोज एंड अपन कहते हैं ना प्रोज पोइट्री। सो पैराग्राफ। तो यज्ञ, बलि देना और दोनों में है। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? इसमें इसके 2 टाइप्स हैं, एक डार्क यजुर्वेदा, एक वाइट।
इसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद। हमारे दो ऐसा होता है ना, शुक्ल पक्ष और शुक्ल और कृष्ण, कृष्ण पक्ष कहता है ना, फुल है ना। तो यहाँ पर भी यजुर्वेद कितने टाइप का होता है? कृष्ण और श्वेत। एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। और जो शुक्ल यानी जो व्हाइट यजुर्वेद है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वाजस्नेही संहिता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केबीसी में भी पूछा था, काफी अच्छे उसके लिए था, रुपीज के लिए, पर नहीं बता पाए थे। क्या सर? शुक्ल यजुर्वेदा आर ऑफ टू टाइप्स, पहले लिख दीजिए। कितने पॉइंट लिखे आपने यजुर्वेदा से? वापस एक बार रिवीजन थोड़ा सा फटाफट। यजुर्वेद, it consists of the rules and regulation and all rituals with relative to yajnas and sacrifice. पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, it is of two types, prose and poetry. Number third, Yajurveda are of two types. First, dark or Krishna Yajurved, and second, white or Shukla Yajurved. Shukla, SHUKLA. And last point इसी में ही लिखना है, शुक्ल यजुर्वेद is also known as वाजस्नेही संहिता। संहिता कहते हैं, संहिता। शुक्ल यजुर्वेद is also known as वाजस्नेही, वाजस्नेही संहिता। वाजस्नेही संहिता। और यहां पर हमने यजुर्वेद के जो, यहां पर ले जाता हूं मैं आपको वापस, जो हिम्स का उसका रिनंशिएट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, और उसका उपवेद क्या है, और उसके ब्राह्मण क्या है। तीन चीजें इसकी भी आएगी जो ऋग्वेदा की आई थी। तो देखिए यहां पर ले जाता हूं मैं आपको, नहीं सभी में आता है। सर जस्ट ए मिनट। यस सर, कोई एरा खत्म होता है ना, तो उसका मतलब उसके बाद पूरी अर्थ रीसेट होती है, मतलब वापस शुरुआत से चालू होती है। डिपेंड करता है युग कैसा है। कलयुग के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी आपने बोला कलयुग था, हाँ नया बैच शुरू होता है। नहीं जैसे कलयुग खत्म हुआ ना, तो उसके कोई एविडेंस, मतलब आपने बोला टेम्पल्स में कुछ थे नहीं, वो जो उस टाइम जो महल बने थे वो कोई एविडेंस नहीं उसका। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो खत्म हो जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़े दिनों में खत्म हो वही गई। मैं पूछ रहा था, वो रीसेट होता है बिल्कुल वापस? बिल्कुल। ये देखिए यजुर्वेदा, लावा बन गया वो सब। हाँ वल्केनिज्म हो गया, सेडिमेंटेशन में चला गया, सी के अंदर चला गया, वहां कोर में चला गया, कुछ पार्ट कोर में जाने से वो डिस्ट्रॉय लावा बनकर वापस माउंटेन फॉर्म में आ गया। यजुर्वेदा, अब देखिए जो यजुर्वेद के जो हिम्स को प्रोनाउंशिएट करता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। हिंदी में भी यही लिखा होगा, अध्वर्यु। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुर्वेदा। उपवेदा ऑफ यजुर्वेद, धनुर्वेद। एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा वह है, देखिए हमने ऐतरेय और कौशिकी की ऋग्वेद में लिखे थे, और इनके हो जाएंगे यजुर्वेद के क्या हैं? यजुर्वेद के हैं, एक तो गोपथ है, एक शतपथ ब्राह्मण गोपथ, और एक और है ऐतरेय, तैत्तरेय। लिखिए तैत्तरेय। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा आर तैत्तरेय। तैत्तरेय ये है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। पर मैं रिकन्फर्म कर लेता हूं, जस्ट मिनट, रॉन्ग नहीं हो जाए। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यस,
तैत्तरेय एंड वन मोर, वो एक और नाम लिया था मैंने, शतपथ। उसमें गोपथ तो उसका होता है, शतपथ। तैत्तरेय, यहाँ टी डबल आएगा, इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, तैत्तरेय, और दूसरा हो जाएगा शतपथ, शतपथ। डार्क यजुर्वेद कृष्ण, शतपथ। तो ये दोनों क्या है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, किसके है, यजुर्वेद के, ठीक है। और ऋग्वेद के क्या थे, जो नहीं आए वो लिख लीजिए। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ऋग्वेद के लिए 2 लिखवाए थे मैंने, ऐतरेय एंड कौशितिकी, कौशितिकी, ये ऋग्वेद के हैं। ये हो गया यजुर्वेद आपका लगभग यहाँ एंड। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आ गए, उपवेद आ गया, और जो इसके हिम्स को यानी इसके मंत्रों का क्या करता है, उच्चारण करता है, उसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद में उसको क्या कहते थे, उत्तरा, इसमें क्या कहते हैं, अध्वरी। सर कृष्ण भगवान आपके नाम ऋग्वेदिक एरा से पहले थे, तो फिर वेद व्यास ने ये वेदों का संकलन कब किया? कृष्ण भगवान अलग एरा में थे, बात खत्म। सर वेद व्यास ने फिर वेदों का संकलन कब किया? वो तो उसी टाइम थे ना, महाभारत के टाइम वेद व्यास भी थे। वेद व्यास ने वेदों का संकलन उसी एरा में किया है। फिर कृष्ण भगवान भी उस टाइम थे ना। महाभारत कब लिखी गई, महाभारत अलग चीज है, कृष्ण अलग चीज है, बिल्कुल। थे तो उसमें ना सर कृष्ण। ये सब आपके लेवल के और मेरे लेवल की बातें नहीं है ना, इनका कहीं कोई डिस्क्रिप्शन मिलता है। शामिल तो थे ना सर कृष्ण भगवान महाभारत। आप भगवत पुराण पढ़ लेना, फिर आ जाना यहाँ पर, हम डिस्कस कर लेंगे। इनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ये एग्जाम में नहीं है। पहली चीज तो ये नहीं, एग्जाम की बात नहीं, चलो इनका कंफ्यूजन है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, हर जगह हर टेक्स्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि इनकी कोई डेट है ही नहीं। हाँ, ये जरूर बताया जाता है कि एविडेंसेस मिले हैं। कई बार कुछ लिखते हैं 8000, कुछ लोग लिखते हैं वो तो इनकारनेशन थे, एरा ही दूसरा था, ठीक है ना। कोई ऐसा आंसर नहीं है, पहली चीज। और ये जो कथाओं में जो बोलते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं कि लेवल अलग है उनका, उनका लेवल अलग होता है, वो तो अपना ही अलग लेवल है। ठीक है। अब आप जैसे वाल्मीकि की बात करोगे, वो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर, मुझे पता है सब चीज, पर वो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वैदिक एरा नहीं लिखा हुआ, वेद को वो पुराणों से और सबसे जोड़ लेते हैं, जबकि पुराण तो बहुत पहले थे, वेदों से भी तो पहले थे। मत्स्य पुराण तो बहुत ओल्डेस्ट है ना, तो इनके कहीं कोई राइट एविडेंस नहीं मिलते हैं। चलिए अब लिखिए सामवेदा, फटाफट हेडिंग लगा दो, नंबर 3 सामवेद। अब यहां वर्ड क्या आ रहा है, साम। हिंदी में लिखेंगे तो यही लिखेंगे, स आया ना। अब आपको याद क्या रखना है, सिंपल सा, इस स को जोड़ देना इस स से, और ये क्या बन गया, म्यूजिक। क्या बन गया, म्यूजिक, संगीत, ठीक है। तो स से स जोड़ लो, रॉन्ग कभी नहीं होगा, म्यूजिक। सामवेदा में म्यूजिक है, म्यूजिकल कंपोजिशन है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होता है जिसके 7 स्वर होते हैं, 7 स्वराज, वह इसी से ही इवोल्यूट हुए हैं, बिल्कुल। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की जो जननी है वह सामवेद बोला जाता है। और इसके मंत्रों का जो सस्वर विथ म्यूजिक जो पाठ करते हैं उनको हम उद्गाता कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, उद्गाता। जैसे उसमें अध्वर्यु था, ऋग्वेद में होत्री था, यहां हो जाएगा उद्गाता। इंग्लिश में भी सेम रोमन में लिखा जाएगा, स्पेलिंग में UDH, उद्गाता, ऐसे, ठीक है। और चूंकि गंधर्व सेन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े म्यूजिशियन है, तो ऐसे ही याद रह जाता है। तो इनका उपवेद क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। यस यस, वही म्यूजिक की वही तो फिर म्यूजिक के मास्टर माने जाते हैं, ठीक है। वो हो गए गंधर्व सेन, यानी गंधर्व
वेद है जो इसका उपवेद हो जाएगा, किसका? सामवेद का। और सामवेद में और क्या है? सामवेद के जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उसमें आते हैं गोपथ। महेंद्र सिंह राजपूत, यस, ब्राह्मणों का अग्रहार्य 1549 ऋचाएं हैं इसमें, ओके फाइन। इनके पटाकों, इनके क्या लिखा, उद्गाता कहते हैं, उद्राहित नहीं कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। थोड़ा सा महेंद्र सिंह इसमें चेंज कर लीजिए। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस मोर अथर्ववेदा,